साबक वज़ीर आला सिंध शाह साहब वो बहुत हमेशा थर के लिए बड़े कमिटेड और सरगर्म रहते थे। तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसने आज यहाँ पर जो मेहनत और शबाना रोज़ जो काविशें हैं उसका यहाँ पर आज बहुत शानदार रंग दिखाया है। मैं यहाँ पे हबको के जो चेयरमैन हैं जनाब हबीबुल्लाह साहब को और उनकी सारी जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे ये आज प्लांट का इफ्तिताह हुआ है। मगर जो सबसे अहम बात ये है जो कि शाह साहब ने की कि माजी में ये वफाक तक ये एजेंडा लेकर वो गए थे कि पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोयले की बुनियाद पर अगर बिजली बनाने का प्लांट लगना है तो उसकी स्पेक्स जो थर्कोल के मुताबिक होनी चाहिए। यह वो नुक्ता मैं समझता हूँ कि जो आज बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। गो के आज अगर थर में भी बिजली जो बन रही है उसमें जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो शायद 3.5 रुपये है पर यूनिट और बिजली जो बन जाती है तो उसकी शायद पर यूनिट कॉस्ट शायद 10 रुपये है या 17 रुपये है। और जिस तरह मुझे बताया गया कि कोयले की जो कीमत है वो $67 से कम होके अब $44 पे आ गई है जो कि अल्टीमेटली शायद $30 पर टन पे आ जाएगी। और इस तरह बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो 10 रुपये यूनिट तक होगी, जो कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस है। इसलिए कि आज बिजली जो है वो 34 रुपये से स्टार्ट होकर कहीं अगर LNG की प्राइस है तो वो 24 रुपये पे है एंड सो फोर्थ। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोयले के जो प्लांट पाकिस्तान में इस वक्त लग चुके हैं, यहाँ पे जो प्लांट लगा है वहाँ पर जो बॉयलर है विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज़ वो प्लांट जो बॉयलर जो यहाँ पर लगा है वो GE का है और मैं समझता हूँ कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, उसको पूरी तरह कंट्रोल किया है। इस तरह के अगर जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के 600 मेगावाट के, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20% तो फ़ौरन वो उसको कंबाइन करेंगे इम्पोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ तो वो चल सकता है और उसका बहुत हमारा जो ज़र मुबादला वो उसकी ख़ती रकम बच जाएगी। मगर हमें अल्टीमेटली उन प्लांट्स को भी हमें एक ऐसी हमें पॉलिसी बनानी होगी जिससे वो प्लांट्स उनके बॉयलर्स उनको तब्दील किया जाए और जहाँ पर 100% थर कोल जो है उनको सप्लाई किया जाए जिससे कि पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। और नंबर 2 यकीनन उनकी जो पैदावार जो है कीमत वो भी कम होगी। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माश को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए हमें फिल फॉर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर शायद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और डॉक्टर मुसद्दक भी मौजूद हैं और मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं और फवाद हसन फवाद भी हैं जो कि इस मामले में बड़ी शोहरत रखते महारत रखते हैं, सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं। ये अगर मिलकर और अपने सिंध के साथ मिलकर एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरीके से
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन तमाम कोयले पर चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लगे हुए 4000 मेगावाट थर में जो कैपेसिटी लगी है, उसके अलावा 4000 मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं। उनको अगर हम अल्टीमेटली 100% अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर। और इसी तरीके से थर में जो कोयला है, ये जिस तरह बताया गया कि 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, और अगर जिस तरह बताया गया कि 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो 300 साल यानी असहाब कहफ की जो मुद्दत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये खजाना आपके पास मौजूद है। और दूसरी बात, और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसी कोयले से आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं। आप इस वक्त जो तेल जो है उसकी कीमतें कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, मगर उनकी एवरेज $90 पर बैरल है। और अगर यहाँ पर अगर तेल की कीमतें इसी सतह पर रहती हैं, खुदा ना करे, अल्लाह करे वो कम हो, तो फिर हमें थर कोल को कन्वर्ट अगर करें डीजल में, लिक्विड में, तो उसको हमें बड़ी संजीदगी से इसकी स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम अगर ये वो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम थर कोल से अगर हम बना सकें, पर इस तरह सीमेंट प्लांट्स हैं, ब्रिक किल्स हैं, और इस तरह के जो दूसरे सनतें हैं, वहाँ पर हमें पूरी तरह थर कोल को अगर हम प्रमोट करें तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, पाकिस्तान की सनतें सस्ती मसनूआत बना सकेंगी, और पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर सकेगी। मैं यकीनन इस सारी मनसूबाबंदी और इस सारी मेहनत जिससे कि आज ये यहाँ पर शानदार मंसूबे लग गए हैं, बिजली पैदा हो रही है और यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। जो थरी है, मैंने आज ख़वातीन को मिला हूँ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैं उन ख़वातीन को मिला हूँ जो 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 पानी के जो प्लांट्स हैं, आरओज़, उनको ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मैं इसके लिए जनाब बिलावल भुट्टो साहब को और चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब शाह साहब को और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वफाकी हुकूमत के तमाम मुतल्लिका वज़रा को, चाहे वो प्लानिंग के हैं, चाहे वो पावर के हैं या पेट्रोलियम के हैं, मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ को, और तमाम यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो हपको है, चाहे वो एंगरो है या दूसरी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, CMEC या दूसरी कंपनीज़ हैं, उनके कारकुनों को, इंजीनियर्स को, उनको एक्सपर्ट्स को, और सिंध गवर्नमेंट के वज़रा को, जनाब शेख साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके आज यहाँ पर गुलो गुलजार कर दिया है। मैं यहाँ पर जनाब चीनी सफ़ीर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू योर एक्सलेंसी फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन and your support to Pakistan through CPEC, and today mining is being done by Sindh government through public-private partnership, which is a wonderful model. There's no two opinions about it. But then under CPEC, investments in power projects based on coal is a great gift. These are investments, but great gift from China. We are very grateful to your leadership, particularly President Xi and Chinese government and yourself for all this wonderful support. And at this point in time, when the province of Sindh has been hit very badly by these flash floods, and of course Balochistan, again your contribution, your support is very timely and very valuable. We are deeply touched and very grateful for this brotherly, friendly support, and it is probably the biggest amongst other donors. Thank you very much for all this.
تھر کول مائنز کے فیز 2 کی افتتاحی تقریب جاری ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر تھر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم تھر کول مائنز فیز 2 اور انرجی لمیٹڈ کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو تھر کول پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شاہد خاقان عباسی اور دیگر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پروجیکٹ کے افتتاح پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھر کول منصوبہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ تھر کول جدید ٹیکنالوجی سے تکمیل پانے والا منصوبہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔